मकान बनाता है तो मनरेगा की मजदूरी भी देंगे, तो 1.5 लाख रुपया लगभग आना है 1,20,000 मकान बनाने के। हमने फैसला किया कि ये पैसा सीधे जिसका मकान है धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना उसके खाते में ही भेजा जाए। आपसे और पूछ लेता हूं, बताओ जिसका मकान है उसके खाते में भेजें कि पंचायतों को दे दें? अरे सब बताओ भैया, खाते में दें कि पंचायतों को दें? खाते में। तो ये ध्यान रखना भाई, सीधे खाते में पैसा जाना है, इधर उधर नहीं चला जाए, सीधे खाते में पैसा दिया जाएगा ताकि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो पाए, वो अपना मकान आप बना लेंगे। अब भैया हमने जांच करी कई जगह, वो टॉयलेट का शौचालय का पैसा दिया तो कई बार कई जगह पंचायतों के आड़ा खड़ा कर दिया, कहीं टेढ़ा खड़ा कर दिया, कहीं खड़ा ही नहीं किया और रिपोर्ट भेज दी। तो भैया ये लूट तो मैं नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पे, और इसलिए गरीब के खाते में सीधा पैसा जाएगा, वो अपना मकान आप बनवाएगा। इस साल 13,770, इसके बाद दूसरा लक्ष्य आएगा, तीसरा आएगा। और सिंगरौली जिले में कुंवर सिंह बैठे, हमारे मिश्राम जी बैठे, हमारे रामलालू जी बैठे, कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहने देंगे। 2022 तक हर गरीब का मकान बनवा दिया जाएगा, कोई बिना मकान के नहीं रहेगा। लेकिन तीसरी चीज और, मेरी बेटियां बैठी है, कितना अच्छा गीत गाया इनने, इनमें प्रतिभा है, क्षमता है। मैं जाता हूँ, बच्चे मामा 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 कह के चिल्लाते हैं। अब बच्चे तो छोड़ो, बूढ़े भी मामा ही कहने लगे। मैंने कहा तुम्हारा मामा थोड़ी हूँ, बच्चों का मामा हो, चलने को तो जगत मामा ही हो गए हो। अभी मैं गया था, राजन जी भी साथ थे, चौथा रीवा में एक इतना सा बेटा, आपने देखा होगा, इतनी सी बेटी और मेरी गोद में आ गई, उनने दे दिया। दूर से ही बच्चे चिल्लाने लगता है, हेलीकॉप्टर होता हूँ, मामा आ जा, मामा आ जा, मामा आ जा, मामा आ जा। मामा भी पहुंच जाता है बच्चों से मिलने। अब ये बच्चे मुझसे चिट्ठियां लिखते हैं, और चिट्ठी में क्या लिखते हैं? ज्यादातर बच्चे बेटे भी लिखते हैं और बेटों से ज्यादा बेटियां लिखती है। और क्या लिखती है कि मामा हम पढ़ने में तो बहुत तेज हैं, मेहनती भी खूब है, नंबर भी अच्छे ले आएंगे, लेकिन मामा हमारे माता पिता मध्यम वर्गीय है, हमारे माता पिता गरीब हैं, हमारे माता पिता किसान हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि उच्च शिक्षा हम ढंग से प्राप्त कर सकें। हमारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो जाए, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाए, IIT में हो जाए, IIM में हो जाए, लॉ कॉलेज में बड़े हो जाए, तो मामा फीस भरवाने के पैसे हमारे पास नहीं है, फीस का इंतजाम करवा दो। मार्मिक चिट्ठियां बच्चों की मुझे मिलती है। जब मैं चिट्ठी खोलता था और पढ़ता था तो मेरा दिमाग हमेशा ये सोचता था कि इन बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कैसे करूं। अब सब बच्चों सुन लो, जो यहाँ नहीं है उनको भी सुना दो। अगर तुम 12वीं में 75% से ज्यादा नंबर लेके आए बोर्ड की परीक्षा में, और तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, बड़े चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT में होगा, IIM में होगा, लॉ कॉलेज में होगा और उच्च शिक्षण संस्थान में होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो, मेडिकल कॉलेज की फीस प्राइवेट में जाओ तो 7 लाख 8 लाख रुपए 7-8 लाख रुपया साल है। तुम्हारी ये फीस तुम्हारे माता पिता नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। बताओ दोनों भाइयों, होना चाहिए कि नहीं है? अब जब मैंने योजना बनाई तो अफसर घबरा गए, लुट जाएंगे, मर जाएंगे, खजाना खाली हो जाएगा, कितने चले जाएंगे। मैंने कहा मामा है रे मुख्यमंत्री, 4 सड़क कम बना लेगा लेकिन भाइयों की फीस तो भरवाएगा। और इसलिए इसी साल से ये योजना लागू हो रही है। 1,000 करोड़ रुपया बेटियों तुम्हारी फीस भरवाने के लिए बजट में हमने रखे हैं, ताकि बच्चों की हम फीस भरवा दें। ये भी गरीब कल्याण एजेंडा है, और इसमें कोई जाति पाति नहीं। इसमें सामान्य वर्ग के बच्चों की भी फीस भरवाऊंगा, पिछड़े वर्ग के बच्चों की भी फीस भरवाऊंगा, आदिवासी बच्चों की फीस भी भरवाऊंगा, अनुसूचित जाति के बेटा बेटियों की फीस भी भरवाऊंगा। अरे मामा तो सबका हूँ, बच्चों को कैसे जाति पाति में बांट दूं? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। मामा सबको साथ में लेके चला, चल आगे। यही भांजे भांजी मध्य प्रदेश बना के दिखा देंगे। टैलेंट के रास्ते में, प्रतिभा के रास्ते में पैसा बाधा नहीं बनेगा। मैं अपने बेटे बेटियों की आंखों के सपने किसी भी कीमत पे मरने नहीं दूंगा। वर्षों से लाख की आबादी बसी हुई है अपने मोरबा में।
1 लाख आदमी रहते होंगे कम से कम, 1 लाख रहते कि नहीं? 1 लाख रहते होंगे। अब वहीं से कोयला खोदना है तुम्हें, दाएं बाएं खोद लो भैया। और आजकल ऐसी माइनिंग हो गई है अंडरग्राउंड कि जंगल भी नहीं कटे और नीचे से कोयला निकाल दो, जंगल भी नहीं कटे, कोयला भी निकल जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है तो मोरवा वाले भैया और बहनों रात में जाके अच्छे मस्ती से सोना। शिवराज का है कि मुख्यमंत्री बना है तुम्हारे लिए, अब कोई घबराने फबराने की जरूरत नहीं, तुम सो मैं जगूंगा, चिंता मत करो। दिल्ली में बात की जाएगी और मोरवा को किसी भी हालत में उजड़ने नहीं दिया जाएगा। विधायक जी ने मुझे ज्ञापन दिया था, कुछ वरिष्ठ नागरिकों ने ज्ञापन दिया था, और जो अपग्रेड होना है हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल, वो अपग्रेड करने का भी काम कर लेंगे। और जब मैं बाकी कामों के लिए आऊंगा तो बाकी विकास के काम देख लेंगे। अब आप जान रहे हैं कितने के विकास के काम हो रहे हैं, गिनाने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे देवसर विधायक जी ने कहा सिंचाई की योजना तो कुंवर सिंह जी और उनके क्षेत्र में 950 करोड़ रुपए की कुंवर सिंह जी के क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा, देवसर को भी, आपके क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। और उसके अतिरिक्त जितनी योजनाएं उनका परीक्षण करके तकनीकी दृष्टि से साध्य होगी तो जरूर हम करेंगे। ITI की बात कही है, ITI हम जरूर खोलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुंवर सिंह जी बहुत गंभीर विधायक है, बहुत मेहनत से काम करते हैं। उनने भी कहा कि एक कॉलेज खोल देंगे। कुंवर सिंह जी काय को घबराते हैं आपकी बात का पालन किया जाएगा, आप चिंता ना करें। लेकिन चूंकि ये बेटियों की शादी का कार्यक्रम है इसलिए और ज्यादा इसमें विकास की चर्चा नहीं करेंगे। आपके साथ बैठ कर और ज्यादा जो काम होना है वो करेंगे। याद रख ले, सारी दुनिया सिंगरौली मध्य प्रदेश के नंबर 1 के जिलों की बात में ले जाके खड़ा कर दिया जाएगा। ये मेरे सपनों का जिला है, सब जानते हैं। ये मेरा क्रिएशन है, मेरा, इस जिले को मैंने बनाया है और इसलिए मैं हृदय से जुड़ा हूं, अंतरात्मा से जुड़ा हूं और फिर मिलके अपन सिंगरौली का विकास करेंगे। लेकिन आज तो मैं उन सब बहनों और भाइयों को, सब कार्यकर्ताओं को, कर्मचारी अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, सबको धन्यवाद देने आया हूं कि मेरी भांजियों की शादी में इतनी सुंदर व्यवस्था आपने की है, इतनी बढ़िया व्यवस्था आपने की है। थोड़ी सावधानी जितनी जरूरत है, लाइटिंग वाइटिंग हुई है वो जरूर देख लीजिएगा। रात तक जरा काम में लगे कार्यकर्ता और कर्मचारी, बिजली वाले, सब चीजें चेक करते रहे, क्योंकि जब ऐसे व्यवस्था करते हैं, अपन तार वार बिछाते हैं तो कई बार सावधानी की जरूरत होती है। वो सावधानी आप जरूर रखेंगे। लेकिन बहुत सुंदर व्यवस्था है। इसके लिए कलेक्टर को, उनकी टीम को, जिलाध्यक्ष भाजपा को, उनकी टीम को, सांसद जी को, विधायक जी को, सभी मेयर साहब को, सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बधाई देता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज पहले मैं रुकने वाला था, फिर मैंने सोचा नहीं रुकूंगा, इसलिए कि मैं रुकूंगा तो कलेक्टर, कमिश्नर, व्यवस्था में लगे कार्यकर्ता सब सोचेंगे मुख्यमंत्री जी हैं तो उनके साथ रहना जरूरी है। तो मैंने कहा पूरे दत्त चित्त होके बेटियों के विवाह संपन्न हो, ढंग से विदा करो, घर तक पहुंचाओ। इसलिए शिवराज आज की रात सिंगरौली में नहीं रुकेगा, ताकि आप सब निश्चिंता से काम में लग जाए। नहीं मुख्यमंत्री कई बार बोझ बन जाता है कि अब साहब हैं तो इधर छोड़ो, साहब के साथ चलो, चाय पी लो सर, नाश्ता कर लो सर, काजू खा लो सर, किशमिश खा लो सर, कटलेट खा लो सर। मैं क्या सर से मुक्ति दिलाओ ताकि सब के सब पूरे दत्त चित्त होकर इस काम में लगे रहे। और मैं सिंगरौली के पत्रकार मित्रों का विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं। आप हैं जिसके कारण पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा हो रही है इन शादियों की, आपने पहुंचाया सब जगह। शायद एक स्थान पर मध्य प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान में 2400 शादियां और निकाह एक साथ नहीं हुए होंगे। और इसलिए मैं आपको भी विशेष रूप से बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। निकाह जिन बेटियों के हो रहे हैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। ऊपर वाला उनकी जिंदगी को भी आनंद और प्रसन्नता से भर दे। एक बार सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा और बेटियों को, भांजियों को, भांजे जवानों को खूब आशीर्वाद, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप दोनों की जिंदगी में आए और भगवान करे कभी तुम्हारे पांव में कांटा भी न गड़ पाए। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की याद न आए कभी, ससुराल में इतना प्यार मिले। प्यार से तुम्हारी जिंदगी भरी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत